यह आदमी संगीत सुनने में इतना खो गया था कि उसकी पूरी टीम उसे चांद पर अकेला छोड़कर चली गई। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह तुरंत अपने स्पेसशिप में बैठा और उनका पीछा करने लगा, लेकिन अब उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। तभी एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से जा टकराया। यह नजारा देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। बेस पर वापस लौटकर उसने बार बार पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किस्मत से बेस में इतनी खाने पीने की चीजें थी कि वह जिंदगी भर गुजारा कर सकता था, लेकिन अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन उसे दूर से कोई महिला जैसी आकृति दिखाई दी। वो खुशी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन पास जाकर पता चला कि वो असल में एक कंगारू था। निराश होकर वो वापस मुड़ा। तभी अचानक कंगारू ने उसे जोरदार लात मार दी। उसके पेट पर बने पंजे के निशान को देखकर वो गुस्से से भर गया। अगले दिन वो एक बड़ी मशीन गन लेकर वापस आया और कंगारू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कंगारू छिप गया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो गईं। मौका मिलते ही कंगारू ने पलटकर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने रेडियो से आती हुई एक आवाज सुनी। दरअसल कंगारू की पूंछ गलती से एक ढीली केबल से जुड़ गई थी, जिससे रेडियो का सिग्नल दोबारा चालू हो गया। जैसे ही उसे पता चला कि पृथ्वी पर अभी भी लोग जिंदा हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन पृथ्वी की हालत बेहद खराब थी। अब अगर उसे घर वापस जाना था तो उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। तभी उसी स्पेसशिप मिला। अगर वो उसे ठीक कर पाता तो शायद वो दोबारा पृथ्वी पर लौट सकता था। इंजन के जरूरी पुर्जे तलाशते समय कंगारू को ले जा रहा रोवर अचानक टूटकर दूर लुढ़क गया। अब उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर वो कंगारू को बचाने वापस जाता तो बेस तक पहुंचने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती, लेकिन अगर वो आगे बढ़ता रहता तो कंगारू की जान जा सकती थी। आखिरकार उसने वापस जाने का फैसला किया। किस्मत से उसे रोवर मिल गया। कंगारू खुशी से उसके ऊपर कूद पड़ा और उसके हेलमेट को चाटने लगा। दोनों वापस बेस की ओर चल पड़े, लेकिन जल्द ही उनकी ऊर्जा खत्म हो गई। वे अभी भी से 60 किलोमीटर दूर थे और उसके सूट में केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार वह बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी कंगारू लगातार रोवर पर प्रहार करने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पुराने स्पेसशिप के कुछ हिस्सों से एक साधारण स्लेज तैयार किया और कंगारू ने उसे चांद की सतह पर अविश्वसनीय रफ्तार से खींचना शुरू कर दिया। दोनों गहरे गड्ढों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़े और उसकी ऑक्सीजन खत्म होने से कुछ ही पल पहले बेस तक पहुंच गए। बेस पर लौटकर उसने आखिरकार स्पेसशिप की मरम्मत पूरी कर ली, लेकिन पृथ्वी के लिए रवाना होने से ठीक पहले उसने एक और क्षुद्र ग्रह को सीधे पृथ्वी की ओर आते देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आखिरी फैसला लिया। उसने कंगारू को एक एस्केप पॉड के अंदर सुरक्षित कर दिया। कंगारू बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद वह अकेले अपने स्पेसशिप को उस क्षुद्र ग्रह की ओर ले गया और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस दिन इंसानियत को एक हीरो मिल गया, लेकिन एक कंगारू ने हमेशा के लिए अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया।